हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, और चैप्टर 2। ठीक है, यानी कि घन और घनमूल। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 का हम पूरा कंप्लीट कर दिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने वाले। ठीक है, उसका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर 1 का मैंने हल कर चुके हैं। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन यानी चैप्टर 2 का यानी घन और घनमूल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल हमारा कर रहे हैं 27 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, 27 का क्या करना है, हमको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का नोट करेंगे। यहाँ पर दिया है 27। ठीक है, तो 27 का घनमूल इस तरह निकालिएगा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। ठीक है, और फिर यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का जो है ना घनमूल, यानी कि 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसको रूट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए रूट के अंदर नहीं तो रूट के अंदर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर 3 गो के बदला हम क्या करते हैं, इसका यानी कि इधर 3 रहता है। ठीक है, तो 3 गो का बदला एगो लिखते हैं, और पावर कितना लिखेंगे, इसका 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा ना, वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो इसका दिया है ना, यहाँ पर ऑप्शन इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा करे दूसरी का निम्नलिखित, यानी पहला हो गया और दूसरी का को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से 7 का घन कौन होगा। ठीक है, तो 7 का घन इसमें देखना है कौन होगा। ठीक है, चलिए तो 7 का घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 को हम कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, अब 7 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, और 49 सत्ते क्या होता है, तो 9 सत्ते 63, 8 चौका 28, 28 छः कितना होता है, 34, यानी कि 300 क्या होगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन होगा, यानी कि तीसरा होगा, कौन होगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका यही होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इसका जो परिपूर्ण घन इसमें कौन नहीं होगा उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 2 से 16 है, और 2 से 43 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। ऑप्शन 1 में जो दिया है ना, वो है, 1 में है 64। ठीक है, दूसरिका में दिया है यहाँ पर 2 से 16 है। ठीक है, तीसरिका में दिया है 343। ठीक है, तो 343 लिखेंगे। चौथा जो ऑप्शन है ना, वो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी कि 10 64 80 दिया है। ठीक है, देखिए 64 का जो घन निकलेगा ना, वो निकलेगा 4 का पावर 3, यानी कि 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 का पावर कितना, 3। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए 4 का पावर क्या होगा, 3, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 के पावर, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर कहा मैंने, 4 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी कि 4 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका क्या होता है, 64 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 16 का जो घन होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा 6 के पावर 3, यानी कि 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 छक 36, और 36 छक होता है 2 से 16। ठीक है, 343 का जो है ना, 7 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 आएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो यही आपका ऑप्शन होगा, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही चौथा हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर चौथा नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन, यानी कि ये वाला। ठीक है, यही वाला होगा। ठीक है, चलिए हम चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथे में कह रहा है 729 का घनमूल क्या होगा, इसमें कौन होगा। ठीक है, 6 है, 9 है कि 8 है कि 7 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 729। ठीक है, 729 का घनमूल निकालना है। तो 729 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे। ठीक है, 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, और फिर कटेगा ये कितना से, 3 से कटेगा, तो 3 से लगाएंगे तो ये कटेगा, यानी कि 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर कटेगा ये कितना से, 3 से लगाएंगे तो 27 3 कितना होता है, 81। ठीक है, फिर कटेगा ये कितना से, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेंगे तो 3 और 27, फिर कटेगा 3 तिया 9। ठीक है, फिर कटेगा 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गो 3 आ गया। ठीक है, 6 गो 3 आ गया, तो इसको हम घन के अंदर लिखेंगे इस तरह। ठीक है, रूट के अंदर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गो 3 के बदला हम क्या करते हैं, एगो 3 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 गो 3 के बदला एगो 3 लिखते हैं, फिर यहाँ 3 गो 3 के बदला एगो 3 लिखते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, और 9 के पावर 3 कर देंगे, यानी कि गुना करेंगे 3 बार तो 729 आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5 में कर रहे हैं -3 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 का पावर क्या लिखेंगे, ठीक है, 3। ठीक है, अब इसको 3 बार गुना करिए, तो -1 गुने फिर -1 गुने फिर -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और गुने माइनस का 1, फिर माइनस प्लस माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि -1 ही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना, यानी कि 5 का जो ऑप्शन होगा वो होगा -1, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 में करा है 0.2 का घन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, 0.2 का घन को देखते हैं। ठीक है, तो 0.2 का क्यूब कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितने बार, तो 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, सॉरी 2 देना चाहिए, 2 यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या है, 2 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको अच्छा से मिटा लेते हैं। ठीक है, काम में नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इसको 3। ठीक है, मिटा के, सॉरी 3 नहीं 2 लिखना है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब गुना करिए। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 3 गो 0 डाल देंगे। ठीक है, और दशमलव के बदला देखिए 1 2 3, 3 गो अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे, तो यहाँ पर 3 गो अंक के बाद दशमलव डाल दिए, यानी कि 0.08 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, देखिए 0.08 होगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, 0.08 होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं, 343 का घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, 343 का घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 343 का घनमूल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो 343 का घनमूल हम कैसे यहाँ ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको क्यों ना मिट रहा है भाई,
इसको मिटा लेते हैं अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 343, ठीक है। कितना लिखेंगे? 343 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 343 का हमें क्या करना है? घनमूल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 343 का? यानी कि क्वेश्चन नंबर हम हल करें कितना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 6 को हल करें, यानी कि यहाँ पर हल कर रहे हैं 7 नंबर सवाल को हल करें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना से लगाएंगे? यहाँ पर इसको लगाएंगे 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते 49, 7 चौका 28 और 7 नवा 63, ठीक है। फिर इसको हम 7 से लगाएंगे तो इस 7 सत्ते 49 रहेगा, फिर 7 एकम 7, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 3 गो 7 लिखेंगे। अब 3 गो 7 के बदला हम क्या करते हैं? 1 गो 7 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 7 के पावर 3 कर देंगे तो 343 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। इसका घनमूल कितना आएगा? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए 8 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इसमें परिपूर्ण घन कौन नहीं होगा? 8 है, 27 है, 49 है, 64 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में दिया है, ठीक है, 8, 2 में दिया है इसका 27, ठीक है। 3 में दिया है 49, ठीक है। 4 में दिया है इसका 49 का बाद इसमें दिया है 64, ठीक है। अब इसमें परिपूर्ण घन कौन नहीं है, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8 के जो घन है ना, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। चलिए 27 को लिखते हैं, तो 27 का क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, पावर 3, 3 तिहई 9 और 9 3 27 होता है, ठीक है। 49 का जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 49 का नहीं होगा, ठीक है। इसका 2 ही 7 गुने 7, 7 सत्ते 49, तो यही आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 64 का हो जाएगा, कितना होगा? 4 के पावर 3, तो 4 गुने 4 लिखेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका क्या होता है? 64। तो ये परिपूर्ण घन ये आपका है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आपका ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी कि, ठीक है, यानी कि तीसरा यानी कि 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 में करा है, 2 से 16 का घनमूल क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 2 से 16 का निकालना है, ठीक है। तो 2 से 16 का घनमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 6 से लगाएंगे, ठीक है। तो 6 तिरकी 18 और 6 छक 36, फिर 6 से लगेगा, 6 छक 36, फिर लगेगा 6 से, 6 कम 6। अब यहाँ पर 6 गुने 6, तो 3 गो 6 के बदला 1 गो 6 होता है, 6 के पावर 3 कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? यानी कि 9 का जो ऑप्शन होगा यानी कि तीसरा हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए 10 में कर रहे हैं, काइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 74,888 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, 74,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 74, ठीक है, 1088 का घनमूल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे कितना से? 2 से। तो 2 तिहई 6, 2 तिहई 6, 2 सत्ते 14 कटेगा, 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम कटाएंगे कितना से? 2 से कटाएंगे, तो 2 एकम 2
दू अट्ठे 16, दू पच्चे 10, दू दूना 4, दू दूना 4, ठीक है। फिर इसको कटाएंगे हम कितना से, 2 से कटाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 नवा 18, दू दूना 4, दू छक 12, दू एकम 2, ठीक है। फिर कटेगा ये कितना से, अब कटाएंगे 3 से, ठीक है। 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा 3 एकम 3 तिय 9 कटेगा, ठीक है। यहाँ लगाएंगे 3 तिय 9, ठीक है। 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लगाएंगे हम कितना से, 3 से, 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, 3 9 27 कट जाएगा। फिर इसको लगाएंगे 3 से, तो ये कटेगा 3 तिय 9, 3 चौका 12, 3 तिय 9, ये अब 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 7 से, तो 49 सत्ते कट जाएगा। फिर कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको रूट के अंदर डालते हैं। अब देखिए 3 2 का एगो है, 3 गो 1 2 3, 3 का एगो है 3 गो, तो 3 गो डालेंगे 3, 7 का एगो है 3 गो, तो 3 गो 7 डालेंगे, ठीक है। देखिए तो 3 गो के बदला हम एगो लिखते हैं तो फिर यहाँ 3 गो 3 के बदला एगो 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 3 गो 7 के बदला एगो 7 लिखेंगे। अब 3 दूना 6, 6 यानी कि 6 गुने 7, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ना, आंसर कितना आएगा, वो आएगा 42, ठीक है। यानी कि 10 का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा दूसरी का, यानी कि 42 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेके 10 तक कंप्लीट कर दिए, ठीक है, चैप्टर 2 का घन और घनमूल का। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।